Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 2 of जनपद्स एंड महाजनपद्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर शुरू कर दिया था और जनपद्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे देखे थे कि टोटल 16 जो है वो महाजनपद होते हैं। हमने देखा था कि जनपद क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स एक साथ आके मिल गए और उन्हीं का नाम क्या पड़ गया, जनपद। लेकिन कुछ जनपद जो थे वो आगे चल के बहुत डेवलप कर गए, ठीक है, और कुछ जनपद जो थे वो डेवलप नहीं कर पाए। तो टोटल जो जनपद डेवलप कर गए उन्हें कहा जाता है महाजनपद। और टोटल जो महाजनपद थे वो कितने थे, 16 थे, जिनमें से 4 महाजनपद जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और थे वो कोसला, वत्स, अवंती और मगध। तो इन चारों के बारे में हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया था। राइट गाइज, अब हम आगे का पढ़ते हैं। Some Janpads gradually became stronger and expanded their geographical boundaries. Such Janpads came to be known as Mahajanpads. तो कुछ जनपद जो थे वो स्ट्रॉन्गर होते गए। स्ट्रॉन्ग कैसे होते थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उस टाइम पे या पोस्ट वैदिक टाइम पे क्या होता था, जिस राजा के पास जितनी बड़ी ज़मीन है उस राजा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राजा के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो राजा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ कि जो जनपद थे वो स्ट्रॉन्ग होते गए, वो अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी अपनी एरियाज़ को एक्सपांड करते गए, बड़ा करते गए, और उन जनपद को ही क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। From the literature of that period, it is clear that up to 6th century before Common Era, 16 महाजनपद had acquired special importance। तो 16 महाजनपद जो थे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। ठीक है, और ये कब था, 6th century बिफोर कॉमन ईरा में इन 16 महाजनपद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिली थी। लेकिन उनमें से कोसला, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 जो थे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद या पावरफुल किंगडम थे। अब हमें देखना है मगध एम्पायर का राइज, की मगध एम्पायर आगे कैसे बढ़ा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 4 जो हमारे महाजनपद थे इम्पोर्टेंट वाले, कोसला, वत्स, अवंती और मगध, इन चारों में से सिर्फ मगध ही बच पाया था, क्योंकि बाकी के जो 3 थे उस पर मगध ने अटैक कर लिया था और मगध ने उन तीनों महाजनपद को अपने एरिया में, अपने मगध में शामिल कर लिया था। अब अजात शत्रु, द सन ऑफ बिम्बिसार, कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन ऑफ द मगध एम्पायर। ही सक्सेसफुली कंक्यूर्ड मेनी रिपब्लिक्स ऑफ द ईस्ट। द किंगडम्स ऑफ मगध प्रॉस्परड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु। अब बिम्बिसार जो थे वो फर्स्ट राजा थे मगध एम्पायर के। ठीक है, उन्होंने मगध एम्पायर को शुरू किया, लेकिन बिम्बिसार के जो पुत्र थे, जो सन थे उनके, वो थे अजात शत्रु। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मगध को और बड़ा करना चाहा और एक्सपांड करना चाहा। मान लीजिए ये मगध है, तो बिम्बिसार को क्या करना है, बिम्बिसार वहाँ के राजा थे, उनको क्या करना है, मगध को एक्सपांड करना है। ठीक है, अब उनको और एरिया चाहिए तो वो क्या करेंगे, इसके आसपास में जितने भी जो भी राज्य होंगे, ठीक है, जो भी किंगडम्स होंगे उन पे ये जाके अटैक कर देंगे। मान लीजिए ये किंगडम है तो ये क्या करेंगे, मगध, ये इस पे जाके अटैक कर देगा और इस किंगडम को अपने आप में शामिल कर लेगा। तो हो गया मगध बड़ा। वैसे ही यहाँ पे कोई किंगडम है तो इस पे भी वो अटैक कर लेगा मगध और इसको भी फिर अपने राज्य में शामिल कर लेगा। तो ये फिर पूरा जो है ये हो जाएगा मगध। तो ऐसे करके वो अपना जो भी एरिया थे उसको बढ़ाते जाते थे। He had become a follower of Gautam Buddha. After the Mahaparinirvan of Gautam Buddha, it was during his reign that the first Buddhist council और संगीति वॉज हेल्ड एट राजगृह। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मगध की जो राजधानी थी, मगध का जो कैपिटल था वो क्या था, राजगृह। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राजगृह मगध का कैपिटल था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजगृह में अरेंज की थी बिम्बिसार ने, अजात शत्रु ने। फर्स्ट काउंसिल जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल वो बिम्बिसार ने कहाँ पे अरेंज की थी, राजगृह में, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध। और बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ पे भी अरेंज होती है तो बुद्धिस्ट काउंसिल को अनदर नेम क्या है, संगीति, हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था।
यहाँ पे अजात शत्रु के कुछ स्कल्पचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ फोटोज़ हैं। फिर नीचे दिया हुआ है द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल पाटलीग्राम ऑफ मगध वॉज लेड ड्यूरिंग अजात शत्रु पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अजात शत्रु का टाइम था उसी टाइम पे पाटलीग्राम को राजधानी यानी कैपिटल बनाने का सोचा जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि मगध का जो कैपिटल है वो क्या था, राजगृह, राइट। लेकिन मगध का कैपिटल पहले राजगृह हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पाटलिपुत्र को मगध का कैपिटल बना दिया गया और राजगृह को हटा दिया गया। लेटर इट बिकेम फेमस एज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो पाटलीग्राम था पहले उसका नाम, बाद में उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। और पाटलिपुत्र क्या है, आज का जो पटना सिटी है उसी के आसपास का इलाका जो है वो उस टाइम पे पाटलिपुत्र कहा जाता था। अ नोटवर्थी सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु वॉज द मगध किंग शिशुनाग। अब अजात शत्रु के बाद जो राजा आए वो थे शिशुनाग। तो यहाँ पे लाइन से हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन से राजा आए थे, बिंबिसार, फिर कौन से आए, फिर आए अजात शत्रु, अब अजात शत्रु के बाद कौन से आए, शिशुनाग, ठीक है। ही एनेक्स द किंगडम्स ऑफ अवंती, कोसाला एंड वत्स टू मगध। तो इन्होंने क्या किया, अवंती, कोसाला और वत्स के जो किंगडम थे उसको इन्होंने मगध में शामिल कर लिया, यानी मगध को और थोड़ा बढ़ा दिया एरिया को। नियरली द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मगध। दैट वाज हाउ द मगध एम्पायर टुक शेप। पूरा जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन था वो सब कुछ मगध में ही शामिल हो गया। ये लोग क्या करते थे, दूसरे किंगडम्स पे अटैक करते थे और उसको अपने किंगडम में ये लोग शामिल कर लेते थे, इसलिए मगध जो था वो बहुत ही उस टाइम का पावरफुल किंगडम हुआ करता था। अब देखते हैं द नंदा किंग्स ऑफ मगध। अब मगध में एक ऐसा रूलर भी था जो नंदास थे, ठीक है। कंटिन्यूसली 5-6 रूलर्स ऐसे थे जो नंदास थे, जो नंद जो थे उन्होंने मगध पे काफ़ी टाइम तक रूल किया था, ठीक है। द नंदास रूल्ड द मगध एम्पायर बिटवीन 364 बिफोर कॉमन एरा एंड 324 बिफोर कॉमन एरा। तो 364 से 324 बिफोर कॉमन एरा तक नंदास ने मगध पर रूल किया। They had set up a good administrative system necessary to run the huge empire. They had a huge 4-column army of infantry, cavalry, chariots and elephants. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर कर लिया था। कैसे बहुत बड़ा एम्पायर कर लिया उन्होंने, वैसे ही जो आजू बाजू के प्रदेश थे उस पर अटैक कर लिया और उसको अपने प्रदेश में शामिल कर लिया, ठीक है। और इनका इतने बड़े जो एरिया है, इतना बड़ा जो एम्पायर है उसको रन करने के लिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी सुरक्षा वगैरह के लिए जो भी सिस्टम था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था। और उसमें क्या क्या शामिल था, इन्फेंट्री यानी जो पैदल लोग चलते हैं, पैदल फाइट्स करते हैं, ठीक है। फिर कैवलरी यानी जो घोड़े पे फाइट करते हैं, चैरियट्स यानी जो रथों पे बैठ के फाइट करते हैं, और एलिफेंट्स यानी एलिफेंट्स को जो यूज़ किया करते हैं फाइट में, ठीक है। तो उनका जो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा प्रणाली थी उनकी जो सेफ्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही हाई थी। द नंदास ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स। इन्होंने ही स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स का भी सिस्टम दुनिया के सामने लाया था। और नंदा एम्पायर की वजह से ही आज हम फिजिक्स में क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो थी उसका लास्ट किंग थे किंग धनानंद। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी थी। एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य नाम से, ठीक है। तो उस सीरियल में क्या बताया था, उनकी पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को मार गिराया, ठीक है। तो ऐसे जो हिस्टोरिक सीरियल्स होते हैं या हिस्टोरिक फिल्म्स होती हैं वो सब देखने चाहिए। उससे क्या होता है, हमें हिस्ट्री पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आने लगता है। तो बाय दिस टाइम द मगध एम्पायर हैड एक्सटेंडेड अप टू द पंजाब इन द वेस्ट। तो इस टाइम तक जब धनानंद किंग थे तब तक क्या हो गया था कि मगध जो है वो इंडिया के पंजाब तक एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। पंजाब तक वो बढ़ चुका था, यानी बहुत बड़ा हो गया था। However, during Dhananand's region, the ambitious youth Chandragupta Maurya won Patliputra, ended the Nanda reign and laid the foundation of Mauryan Empire. देखिए अब तक किसका चल रहा था, किसका शासन चल रहा था यहाँ पे, नंद लोगों का, ठीक है। जो भी नंदा डायनेस्टी थी उसका शासन यहाँ पे चल रहा था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, इन्होंने क्या किया, धनानंद को
हरा दिया इन्होंने, धनानंद को मार दिया और अपना पाटलिपुत्र को इन्होंने जीत लिया। साथ में ये मौर्यन एम्पायर जो था उसके राजा बन गए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के सम्राट बन गए, मगध के एम्परर बन गए। फिर उन्होंने अपना एक शुरू किया, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर उन्होंने शुरू किया और नंदा डायनेस्टी को पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट द फॉरेन इन्वेजन्स ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ western frontiers of India during the rise of Mauryan Empire. Also we will read about Mauryan Empire in greater detail. तो इसके बाद के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ठीक है, उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कौन कौन से बाहर से आक्रमण करने के लिए, बाहर से अटैक करने के लिए डायनेस्टीज आई थी, कौन कौन से लोग आए थे। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर के बारे में भी हम ग्रेट डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है। ये जो टेबल है इसमें टोटल 16 महाजनपद के नाम दिए हुए हैं, पुराने नाम भी, और वो जो महाजनपद है वो आज के टाइम के कौन से प्लेस पे थे, मतलब उनका पुराना नाम भी दिया है और उनका न्यू नाम भी दिया हुआ है। तो देखिए, काशी महाजनपद जो था उसका आज का नाम क्या है, बनारस। आज जहाँ पे बनारस है वहाँ पे काशी हुआ करता था पहले महाजनपद। आज जहाँ पे लखनऊ है वहाँ पे कोसाल हुआ करता था। आज का गोरखपुर जो है वो पहले का माला हुआ करता था। इलाहाबाद जो है वो वत्स हुआ करता था। कानपुर यानी छेदी। दिल्ली जो है वहाँ पे कुरु डायनेस्टी हुआ करती थी, या कुरु महाजनपद हुआ करता था। जो रोहिलखंड है आज का, वहाँ पे पंचाल हुआ करता था। आज का जो जयपुर है वहाँ पे मत्स्य किंगडम या मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। फिर जो मथुरा है आज का, ठीक है, वहाँ पे शुरासेन था। और उस टाइम का अशमक जो है, ये मैंने बताया था, वो आज का क्या है, औरंगाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के यहाँ पे क्या हुआ करता था, अशमक हुआ करता था। उज्जैन जो है या उज्जैनी, वहाँ पे कौन सा किंगडम था, वहाँ पे था अवंती। ठीक है, फिर चंपा ईस्ट बिहार, जो ईस्ट बिहार का रीजन है वहाँ पे हुआ करता था अंग। जो साउथ बिहार है वहाँ पे हुआ करता था हमारा मगध। ठीक है, फिर जो वृज्जी है वो नॉर्थ बिहार में हुआ करता था। तो आप देख सकते हो बिहार के ही पार्ट्स हैं। तो ईस्ट बिहार में क्या है, अंग है, साउथ बिहार में मगध है, और नॉर्थ बिहार में क्या है, वृज्जी है। अब जो आज का पेशवार है वहाँ पे हुआ करता था गंधार। गंधार भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था। कंबोज हुआ करता था पहले, और आज का जो गंधार है उसी के पास में पहले कंबोज हुआ करता था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें एक्सरसाइज देखनी है। तो ये हम एक्सरसाइज का जो वीडियो है इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आएगा। आपको क्या करना है, उसमें आपको वीडियो को पॉज करना है और एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है गाइस, जाते जाते अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा की तरह। ठीक है, तो आज हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको पहले तो आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है गाइस, और आपको मुझे बताना है कि क्वेश्चन दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, तो आपको मुझे बताना है कि हु डिफीटेड धनानंद, यानी धनानंद को, जो धनानंद नंद वंश के थे, नंद डायनेस्टी के थे, उनको किसने हराया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के कौन से राजा ने धनानंद को हराया था, और मौर्यन एम्पायर किस राजा से, किस किंग से शुरू हुआ था। ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडीइंग। Miska, Muska, Mickey, Miska, Muska, Miska, Muska.